यार इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम्बेडकर नगर ज़िले में और आज ये जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं इनका नाम अमन है। अमन नाम का जो शख्स खड़ा हुआ है इससे जो है 70,000 रुपये की लगभग ठगी की गई है। ठगी इसलिए की गई है कि पीआरडी नौकरी दिलाने के नाम पर जो है इनसे 70,000 रुपये की मांग की गई है। ये अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कटरिया गाँव के रहने वाले हैं। इसके पहले इनके द्वारा जो है थाने में शिकायत की गई थी। आज जो है फिर ये उसी थाने में आए थे जहां जिस पर आरोप है कि उस लड़के को बुलाया गया था और उसी थाने में जो है किसी भी प्रकार की, मैं आपको दिखा दूं, ये एक सुलह समझौता के तौर पर जो है थाने में इनके द्वारा जिस तरह से बताया गया सुलह समझौता इसमें कराया गया। और इसमें एक लाइन ये लिखा हुआ है कि 8 दिसंबर के अंदर जो है इनका 70,000 रुपया जो है जो विपक्षी है जिस पर ये आरोप लगाए हैं वो लौटा देगा। और जो नौकरी दिलाने, जो इस तरह से इनको नौकरी दिलाई गई है, आपको मैं दिखा दूँ, पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर और बाकायदा जो मौजूदा जो एसपी हैं उनका इस पर सिग्नेचर है। ये इनको जिस व्यक्ति द्वारा इनको कहा गया कि पीआरडी की आपको नौकरी मिल गई है, ये कुल मिलाकर ये बताया गया कि ज्वाइनिंग लेटर है और ये जो है ये उनका कार्ड है। अमन से ये कहा गया कि तुमको जो है पीआरडी की जो है नौकरी मिल गई है। अमन, ये सब कैसे पता चला कि जो आपको ये सब चीज़ें कैसे, आपकी उस लड़के से कैसे मुलाकात हुई? सर पहले हमारा नाम अमन कुमार जी। हम एक रगड़गंज में एक ठेले का दुकान लगाते जिससे अंडा रोल का दुकान लगाते थे। तो सर हमारी दुकान पर रेगुलर शाम को आता था और उससे हमारा मुलाकात होता था। नाम क्या था उसका? उसका नाम रवि पांडे है सर। वो हमसे बता कि हम गोंडा के रहने वाले हैं, लेकिन मतलब वो सब फर्जी बताया, अपना एड्रेस फर्जी बताया और रहने वाला वही काशीराम आवास का है। इसके बाद सर वो धीरे धीरे बोला कि हमारे बड़े भैया एसआई हैं, वो डीजीपी साहब के यहाँ कार्यकाल में उनका ड्यूटी चल रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपना बात बताता चला कि मतलब जो ये नई भर्ती प्रक्रिया चल रहा है इसमें क्या आप पीआरडी की ही नौकरी थी ना? जी सर, उसी का था। और मतलब वो पूछा कि मतलब इसमें क्या अप्लाई किए हो फॉर्म का? हम कहे हाँ अप्लाई किए हैं। तो बोला अगर हम मदद करना चाहते तो कर दें। हम कहे ठीक भैया। तो हम उस पर गौर नहीं किए, लेकिन वो बार बार हमारे दुकान पर आता था और मतलब यही जो आरोप लगा रहे हैं कि 70,000 रुपये नौकरी के नाम पर जो है आपने दिया और उसने लिया, यही आरोप है ना? जी सर। तो ये सब कब दिया, कैसे दिया? ये सर पहले जब हम मतलब बोला पैसा तो नहीं लगेगा, पहले बता पैसा नहीं लगेगा। इसके बाद जब अपना फाइल पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किए तो वो बोला फाइल वहाँ भैया मुख्यालय में पहुँचा दिए हैं। मुख्यालय से फाइल जब बताया कि जिला अधीक्षक महोदय के यहाँ फाइल आ गया है, तो वो बोला यहाँ सर्वे होना है। तो हमसे वहाँ से 30,000 रुपया ये जिला अधीक्षक महोदय के द्वारा मतलब कि यहाँ सर्वे होना है। ये 30,000 रुपये कैश लिए गए थे या फिर जी अकाउंट में? नहीं सर, ये सर हमसे कैश लिए थे। हम बोले भैया आप ऑनलाइन कर लीजिए। बोले क्या मैं मतलब तुम्हारे 30,000 के लिए वो अपना नौकरी थोड़ी जब्त करेंगे। अच्छा। और मतलब फिर हम उनको 30,000 दिए। फिर हम उनसे एक प्रमाण मांगा कि भैया जो हमारा काम आप करवाए हो तो इसका हमको कोई प्रमाण भी चाहिए। तो वो बोले ठीक है, 1 हफ्ते में आपका मतलब कुछ निकलेगा प्रमाण। तो ये देखिए सर, हमारे पहले जो हमको दिए वो ये आय प्रमाण पत्र पर आपने कहा नहीं कि आय प्रमाण पत्र पर जो है ये कैसा सिग्नेचर और ये कैसी साइनें हैं? ये सर अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। ये क्या चीज़ है? ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड? जी सर, ये कार्ड था आपका? जी सर, ये हमको कार्ड बनवा के दिए थे। वो कहें कि ये डीजीपी साहब के यहाँ से, ये मुख्यालय लखनऊ से डीजीपी साहब के यहाँ से। देखिए ये अमन का कार्ड है जिसमें ये कहा गया कि आपकी जो है नौकरी लग चुकी है। इसके लिए सर हम 15,000 रुपये दिए थे कार्ड के लिए। जी सर, बोला अगर 15,000 नहीं दोगे तो ये कार्ड नहीं बनेगा जिसमें आपका ये अनिवार्य है। ये सब जो सारी चीज़ें हैं। जी सर। आपने इस संबंध में कितनी बार शिकायतें की है? इसमें सर लगभग हम थाने के 4-5 बार अभी मतलब जा चुके हैं। इससे पहले हम जिला अधीक्षक महोदय ये जो ठीक है, जो समझौता का जो ये समझौते की ये जो एक कॉपी है जी, ये जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो थाने पर आया था तभी समझौता लिखा गया था? जी सर हम यहाँ जिला अधीक्षक प्राची महोदय के यहाँ गए हैं। हाँ, एसपी साहब के यहाँ। जी सर, एसपी साहब के यहाँ गए तो रास्ते में हमको ये कोतवाल साहब द्वारा, ये कोतवाली प्रभारी द्वारा हमको बीच में रोक लिया गया है कि मतलब ये तो हमारे संज्ञान का काम है। तो ये फाइल हमारा तुरंत वहाँ से ले लिए। इसके बाद दूसरे दिन हमको ये बुलाएं, उसको मतलब हिरासत में लिए। इसके बाद उसको बंद किए, फिर छोड़ दिए।
अच्छा। जी। तब हम मतलब जब दोबारा गए वहाँ कि सर हमारा क्या काम हुआ, मतलब कुछ आगे का प्रक्रिया क्या है सर, तो मतलब कहें उसको समय दीजिए तब वो पैसा वापस करेगा। समझौता भी उसी टाइम पे हुआ था? सर उसी समय पे समझौता दिए, बोले कि मतलब जब इसको भैया समय दोगे तब ये तुम्हारा पैसा देगा। आज आप थाने गए थे? जी सर। तो थाने किस लिए गए थे? ये सर हमारा ये जो डेट था इसमें 8 दिन के भीतर में पैसा देने के लिए बोल रहा था। तो मतलब जब हमारा 10 को वहाँ थाने में हम गए थे, 9 को शिकायत पत्र दिए थे, 10 को हम थाने में गए थे और 18 तारीख को हमारा दिन पूरा हो गया। जब दिन पूरा हुआ तो हम गए, तो वो उनसे एक बार बात हुआ रवि पांडे से, जो काशीराम आवास में रहने वाले हैं, उनसे एक बार बात हुआ फ़ोन से। तो उसको ये सौरभ सर बुलाएं, सौरभ सिंह हैं वहाँ दीवान जी, जो हमारे विवेचक हैं, वो उनको फ़ोन किए। इसके बाद बोले कि आधे घंटे में थाने पर आओ। फिर इसके बाद सर हम वहाँ जब फिर सर से पूछे, 1 घंटे बाद उनसे पूछे कि सर क्या हुआ, वो मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमको वहाँ बैठे बैठे लगभग सर 2:30 बज गया। हम वहाँ 12 बजे से बैठे बैठे 2:30 बजे जब समय हो गया 2:30 पे, तब हम फिर उनसे जब एक बार पूछे सर क्या हुआ, तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। ठीक है, नंबर जो भी था, आपने जो थाने पर जब आपने शिकायत किया, जिस तरह से अंबेडकर नगर के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके नाम से ये दस्तखत साइन जो कुछ भी ये बनाया गया है, सर आपने कोतवाल साहब को नहीं कहा था ये सब सारी चीज़ें किस तरह से कप्तान साहब के नाम से फ्रॉड किया जा रहा है? सर ये सब उनके जानकारी में है, वो इसी के तौर पे और इसी एक यही जो हमारा काम है, इसी पे हम सर मतलब अपना जान रहे कि हमारा काम हो रहा है। और ये कोतवाल साहब भी इसी के तौर जब वो आया, बंद भी किए। 1 मिनट, जब वो आया था जी, जिस पे आरोप रवि नाम है उसका, जी जी, तो रवि जब आया था तो उसमें एक्सेप्ट किया था ये सारी चीज़ें? हाँ सर, वो एक्सेप्ट किया और ये बोला कि हम 8 दिन के अंदर में इनका हम सब पैसा वापस कर देंगे। पैसे ऑनलाइन थे या सारे पैसे? ये सर हैंड कैश थे। हैंड कैश थे? जी सर। और वो अपने आप को मतलब दोषी करार देते हुए ये भी बताया कि सर ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुआ है और हम इनका पैसा वापस कर देंगे। आप फिर वो हमसे गुजारिश किया कि अमन भाई अगर आप चाहो तो हमको छुड़ा सकते हो, और हम वही सर समय दिए, वो छोड़ गया। इसके बाद अब इधर उधर भाग रहा है। नौकरी दिलाने के नाम से आपने कहा कि पैसे से इस तरह से मांगे गए उसके द्वारा। जी सर। तो ये सब जब प्रक्रिया हुई तो पेपर ऊपर तो देने गए होंगे ना आप? सर हम फॉर्म को अप्लाई किए थे, वो बोला ये पेपर दे के क्या करोगे तुम, जब ये डीजीपी साहब के संज्ञान में चल रहा है। और तो आपको ये नहीं पता चला कि हम इतनी नौकरी ले रहे हैं, पीआरडी की नौकरी ले रहे हैं, तो बिना पेपर के ऐसे हो जाएगा? सर हम पेपर देने जा रहे थे और रोक दिया हमको बीच में, बोला ये डीजीपी साहब के संज्ञान में है, पेपर देने का कोई मतलब नहीं है। और अगर जब आप पेपर दे रहे हो तो दोनों वहाँ सेम हो जाएगा, इसलिए ये मतलब आधिकारिक संज्ञान में काम है, ये पेपर से कोई लेन देन नहीं है। तो जिस तरह से अमन के साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं अंबेडकर नगर पुलिस को इस मामले को अच्छे से जांच करनी चाहिए। और जिस तरह पुलिस अधीक्षक के नाम से इस तरह से देखिए आप मोहर बनाया गया है और बाकायदा हिंदी में जो है पुलिस अधीक्षक के नाम से साइन भी की गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर पुलिस को जो है कार्रवाई करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे लोगों के साथ जो है इस तरह को गुमराह करके जो है इनके साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में जो है ऐसे लोगों का मनोबल और भी बढ़ता जाएगा।